इस युग के सबसे महान संत आदि शंकराचार्य को ही माना जाता है। वो संत भी नहीं, साक्षात अवतारी पुरुष ही हैं, थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि ज्ञान कभी भी ज्ञान का क्षय नहीं होता है और वो पूर्ण ज्ञानी थे। पैदाइशी ही ज्ञानी हुए। ज्ञान को सारी सृष्टि में, सारी दुनिया में उन्होंने शेयर किया। उनका मत था कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। और वो उस ब्रह्म भाव में ही थे, ब्रह्म भाव में जीते थे और जगत को मिथ्या मानते थे। अद्वैत भाव मतलब सृष्टि में केवल ब्रह्म की ही सत्ता है और किसी की सत्ता नहीं है, ये अद्वैत भाव था। उसमें द्वैत नहीं था, अद्वैत भाव में वो स्थित थे। लेकिन कहीं ना कहीं वो अद्वैत भाव आचरण में नहीं आया। कोई भी ज्ञान हम जब सत्संग में भी सुनते हैं, चाहे हाईएस्ट हो, व्यवहारिकता हो, लौकिक ज्ञान हो, कोई भी ज्ञान हो, जब तक आचरण में नहीं आएगा, व्यवहार में नहीं आएगा, तब उसका कोई अर्थ नहीं है। ज्ञान का अर्थ वही है जो आचरण में आए, जो उसको जिया जाए। जो ज्ञान को जीता है, सही मायने में उसे ज्ञान कहा जाता है। हम ज्ञान सुन लेते हैं, ज्ञान पढ़ लेते हैं, ज्ञान की बातें कर लेते हैं, लेकिन आचरण में नहीं लाते हैं। इसीलिए उसका जो आनंद मिलना चाहिए, जो उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, जो उसका लाभ मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है हमको। जैसे भी गुरु माँ ने उस क्रोकोडाइल की बात की, शंकराचार्य का पांव पकड़ लिया क्रोकोडाइल ने, मगरमच्छ ने, तो उन्होंने माँ को कहा कि माँ, या तो मुझे वैरागी होने दो, मुझे सन्यासी होने दो, या मगरमच्छ को खाने दो। दोनों ही केस में मैं आपके साथ नहीं रह पाऊंगा, आपसे जुदा हो जाऊंगा। एक भाव था। और माँ ने जब सन्यास धारण करने की अनुमति दे दी तो मगरमच्छ ने छोड़ दिया। ये मगरमच्छ संसार ही है, ये मगरमच्छ परिवार ही है, ये मगरमच्छ मोह ही है। जिस किसी से भी हमारा मोह है वो मगरमच्छ है हमारे लिए। वो पकड़ के रखा है हमको। पति भी पकड़ के रखता है, पत्नी पकड़ के रखती है, परिवार पकड़ के रखता है, धन दौलत मकान, समाज में नाम सम्मान, ये मगरमच्छ है। ये हमारे पांव को पकड़ के रखे हैं। और जब तक हम भी भीतर से सन्यास धारण करने का संकल्प नहीं लेंगे कि मैं सन्यासी हूं। सन्यासी का अर्थ कोई काषाय वस्त्र, कोई गेरुआ वस्त्र पहने से ही सन्यासी होता है, ऐसा नहीं है। वो मन से हर प्रकार का मोह छोड़ देता है, उसे सन्यासी कहा जाता है। तो जब तक हम भी पूर्ण रूप से सन्यासी नहीं होंगे, तब तक ये संसार रूपी, परिवार रूपी, धन रूपी, नाम रूपी मगरमच्छ हमें नहीं छोड़ेगा, ये पकड़ा रखेगा। ज्ञान को आचरण में लाना बहुत आवश्यक है। शंकराचार्य ज्ञानी तो थे, अद्वैत ज्ञान की बात करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं शुरू में वो व्यवहार में नहीं ला पाते थे, आचरण में नहीं आया था उनके। तो एक बार एक किस्सा उनके जीवन में हुआ। वो नदी, यमुना नदी में स्नान करने जा रहे थे, तो एक बहुत छोटी, एक नैरो लेन थी, संकड़ी गली थी। तो वहाँ से जब जा रहे थे, उनके साथ में 3-4 शिष्य थे, तो एक लाश पड़ी हुई थी वहाँ पर, छोटी सी संकड़ी, उसमें एक लाश पड़ी हुई। वहाँ पर एक औरत बैठी हुई, उस लाश का सिर अपने पैरों पर रखकर वो रो रही थी। उसके पति की डेथ हो गई थी, वो रो रही थी। अब शंकराचार्य और उनके शिष्य स्नान करने जा रहे हैं नदी में,
और सामने लाश पड़ी हुई है, तो ये अशुभ माना जाता है, अशुद्धि भी है और अशुभ भी है। तो उन्होंने कहा कि हे माता, इस आपके पति की लाश को थोड़ा सा साइड में कर दीजिए, जिससे हम नदी की ओर जा सकें। उस औरत ने सुना नहीं कुछ, वो रोती रही, सबसे सहायता मांग रही थी कि इनका अंतिम क्रियाक्रम करना है, कोई हेल्प करो। फिर शंकराचार्य ने बोला कि हे माता, इस लाश को आप थोड़ा किनारे कर दीजिए, हम आगे जाते हैं। उसने सुना नहीं, तो थोड़ा सा गुस्से में आ गए, क्योंकि थोड़ा सा एक अहम भाव था, एक अद्वैत ज्ञान होने का अहम भाव शंकराचार्य में भी था। हम तो बहुत साधारण मनुष्य हैं। फिर उन्होंने कहा, जोर से कहा, उनके शिष्य ने भी थोड़ा डांट के कहा कि आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या माता, आप इस लाश को थोड़ा सा किनारे कर दीजिए, साइड में कर दीजिए, जिससे हम आगे जा सकें। तो उस औरत ने रोते रोते कहा कि आप ही लाश को बोल दीजिए, साइड में हो जाएगी। तो शंकराचार्य ने सोचा, ये पति के मृत्यु में शायद मेंटल इम्बैलेंस हो गई है, इसलिए ऐसे कह रही है कि लाश को आप ही बोल दीजिए, साइड में हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मुझे पता है कि आप अपने पति के मृत्यु के शोक में ऐसे कह रही है, लाश तो अपने आप साइड में हो नहीं सकती, क्योंकि उसमें साइड में होने की शक्ति नहीं है। तब उस स्त्री ने कहा कि आप तो ब्रह्म भाव के कायल हो, और आप ये मानते हो कि सारी सृष्टि ब्रह्म ही करता है, ब्रह्म ही उत्पन्न करता है, ब्रह्म ही चलाता है, ब्रह्म के चलाने से सृष्टि चलती है, तो इस लाश को साइड में क्यों नहीं कर सकते? तब शंकराचार्य ने कहा कि बिना शक्ति के लाश साइड में नहीं हो सकते, और इसमें शक्ति नहीं है। तब उस स्त्री ने कहा कि तो आप मानते हो कि ब्रह्म के अलावा और कुछ भी है संसार में? तब शंकराचार्य को एक झटका लगा कि ये बात उसके ध्यान में ही नहीं आई कि लाश में शक्ति नहीं है अपने आप साइड में होने की, तो मतलब शक्ति के बिना ब्रह्म कुछ नहीं कर सकता। ब्रह्म के साथ में शक्ति की भी आवश्यकता होती है। तब उनके दिमाग में ये बात बैठी कि शक्ति के द्वारा ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है, शक्ति के द्वारा ही माया रचती है, और वही शक्ति माया का नाश भी कर सकती है। तब उनको एक रियलाइजेशन हुआ कि दो प्रकार के ब्रह्म होते हैं, एक ब्रह्म शक्ति रहित, एक ब्रह्म शक्ति सहित। जो संसार में सब कुछ हो रहा है, जो हम बात कर रहे हैं, जो हम चल रहे हैं, वो ब्रह्म भी है, लेकिन ब्रह्म शक्ति सहित है वो। और जो शक्ति रहित ब्रह्म है, जिस ब्रह्म में शक्ति नहीं है, वो केवल दृष्टा है, कुछ कर नहीं सकता है। ये ज्ञान, एक नया ज्ञान, शक्ति रहित ब्रह्म और शक्ति सहित ब्रह्म, शक्ति के साथ ब्रह्म और बिना शक्ति के ब्रह्म। तो जो निराकार है, जो अदृश्य है ब्रह्म, जो साक्षी भाव में है, जो हलन चलन नहीं कर सकता, वो बिना शक्ति वाला ब्रह्म है। और जो चलता है, फिरता है, सोचता है, खाता है, पीता है, वो भी ब्रह्म है, लेकिन शक्ति के साथ ब्रह्म है। एक नया ज्ञान प्रकट हुआ कि दो प्रकार के ब्रह्म है। तो संसार में जो कुछ है, उन्होंने ये सोचा कि ये माया है, तब माया को हटा करके कहा कि ये भी सत्य है। जो संसार में सब कुछ है वो भी सत्य है, लेकिन वो जैसा है वैसा दिखता नहीं है, क्योंकि वो भी ब्रह्म रूप ही है, केवल उसमें शक्ति ऐड हो गई है ये भी ब्रह्म रूप। तो संसार को ब्रह्म रूप से देखने पर माया हट जाती है, लेकिन फिर भी शक्ति रह जाती है वहाँ पर। तो संसार में जब किसी से भी हम आचरण करें, व्यवहार करें, डील करें, तो ब्रह्म और शक्ति दोनों को साथ में लेकर के दोनों के दर्शन करें।
और जब साक्षी भाव में हो तो केवल शुद्ध ब्रह्म के दर्शन करें। ये दो एस्पेक्ट प्रकट होते हैं इसमें। वैसे ही एक बार कहीं जा रहे थे नदी में स्नान करने, तो एक चांडाल सामने से आया, बड़ा गंदा, बिना नहाए हुए चांडाल ऐसे ही होते हैं। 3-4 कुत्ते थे उसके साथ में। तो शिष्य और शंकराचार्य जी जा रहे थे, तो चांडाल, ये ब्राह्मण है, शंकराचार्य जी ब्राह्मण है, और ये चांडाल को देखना भी अशुद्धि मानी जाती थी, उस समय की बात है। ब्राह्मण के लिए तो बहुत बड़ी बात थी। बड़ी बात मतलब चांडाल आमने सामने हो जाए तो बहुत गलत। तो उन्होंने, उनके शिष्यों ने कहा कि ए चांडाल, तो सामने से हट। वो सामने से आ रहा था 3-4 कुत्तों के साथ में, फटे हुए कपड़े, बाल गंदे मैले, बहुत विकराल रूप, खतरनाक दिखने वाला। तो बोले चांडाल दूर हट। तो बोले किसको कह रहे हो? बोले तुमको कह रहे हैं। बोले मैं दूर हटूं, ये शरीर दूर हटे, या इस शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा दूर हटे? कौन दूर हटे? किसको दूर हटने के लिए कह रहे हो? अब शिष्यों के पास में तो कोई आंसर नहीं था। उन्होंने कहा मैं शंकराचार्य, इस शंकर से मैं कुछ प्रश्न करूंगा, उसके उत्तर देने पर मैं दूर हटूंगा। बोले पूछो। बोले मेरा शरीर भी नश्वर है और शंकर आपका शरीर भी नश्वर है, तो हम दोनों एक बराबर हो गए, कोई अंतर नहीं है। दूसरा, मेरा शरीर भी पंच तत्वों से बना हुआ है और आपका शरीर भी पंच तत्वों से बना हुआ है, इस प्रकार से भी हमारे में कोई भेदभाव नहीं है। और आपके शरीर में वही जो आत्मा है, वही आत्मा मेरे शरीर में भी है, इस प्रकार से भी हमारे बीच में कोई भेदभाव नहीं है। तो ये ब्राह्मण और चांडाल का भेदभाव कहां से आ गया शंकर? कौन चांडाल, कौन ब्राह्मण? ये भेदभाव तो कैसे आ गया? तुम तो अद्वैत ब्रह्म के विचारक हो और तुम इस प्रकार का भेदभाव कर रहे हो। फिर यहां पर शंकराचार्य को माथा ठनका। इतने में चांडाल गायब, वो कुत्ते गायब, वहां पर शिव जी खड़े थे। वो शिव जी उनको वो ज्ञान देने के लिए आए थे। इस प्रकार से उनको ये ज्ञान मिला, तब जाकर के उनका वो ब्रह्म भाव आचरण में आया, वो व्यवहार में आया कि हम जिससे भी व्यवहार करें, हम जिससे भी बात करें, हम जिससे भी डील करें, शरीर अलग अलग होगा, दिखने में अलग अलग होंगे, व्यवहार अलग अलग हो सकता है, लेकिन उन सब में वो एक ब्रह्म, एक ही ब्रह्म है, एक ही आत्मा है, एक ही परमात्मा है। उस ब्रह्म को देखते हुए, उस ब्रह्म के दर्शन करते हुए हमें व्यवहार करना चाहिए। ऊपरी भेदभाव से ऊपर उठकर, ये ऊपरी भेदभाव जो हमें दिखाई देता है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये चांडाल है, ये बदमाश है, ये चोर है, ये डाकू है, ये साहूकार है, ये ज्ञानी है, ये अज्ञानी है, ये गुरु है, ये शिष्य है, ये माँ, ये बाप, इन सब के पीछे एक अकेला, सारी सृष्टि में जो व्याप्त है, सब में समान है, उस चेतना के दर्शन करते हुए व्यवहार करना चाहिए। उस परम चेतना के दर्शन करते हुए व्यवहार करना चाहिए। उस ब्रह्म के दर्शन करते हुए व्यवहार करना चाहिए। ये ज्ञान बहुत जरूरी है इस संसार में सुख शांति से जीने के लिए और अंत में उस ब्रह्म में लीन होने के लिए। ऐसे बहुत से शंकराचार्य जी के जीवन में बहुत से किस्से ऐसे आए हुए हैं जिनमें ज्ञान प्रकट होता है। उनमें शुरू से ही सिद्धियां, शक्तियां, सुपर नेचुरल पावर्स स्वतः ही थी, क्योंकि उनमें अहंकार नहीं था। हम सब में सुपर नेचुरल पावर्स हैं,
कोई शंकराचार्य अलग, स्वामी जी अलग और कोई योगी अलग, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम सब में समान रूप से पावर्स होते हैं, सिद्धियां होती है, शक्तियां होती है। हमारा अपना अहम भाव, हमारा ईगो, हमारे कंडीशंस, हमारे इम्प्रेशंस, हमारे मन में जो भेदभाव हम करते हैं लोगों के साथ में, वो हमारी शक्तियों को दबा करके रखते हैं। अगर ये हम हटा दें, हमारा अहंकार हटा दें, भेदभाव हटा दें, हर पल उस ब्रह्म भाव में रहें, हर किसी में ब्रह्म के दर्शन करें, हर क्रिया में ब्रह्म के गुण गाएं, तो हमारे भीतर भी स्वतः ही वो शक्तियां, सिद्धियां प्रकट होने लग जाती है। इसके लिए कोई विशेष साधना करने की आवश्यकता नहीं है। शंकराचार्य ने भी कोई साधना नहीं की। जो भी गुरु माँ ने बताया कि एक शिष्य नदी पर चल पड़ा, उसमें शक्ति कहाँ थी? उस शिष्य में नदी के पानी पर चलने की शक्ति नहीं थी। फिर कैसे चला? वो इसलिए चला कि उसको पता भी नहीं था कि मैं चल रहा हूं। उसको ये पता नहीं था कि मैं पानी पर चल रहा हूं, मैं पानी पर चलूंगा, मैं डूब जाऊंगा, कैसे चलूंगा, कैसे पहुंचूंगा, ये कोई प्रश्न नहीं थे, कोई क्वेश्चंस नहीं थे। गुरु ने आवाज दी, आओ, शिष्य चल पड़ा। कहां अहम भाव, कहां है? उसका मैं था ही नहीं। उसमें सुपर नेचुरल पावर्स कहां से आए? कोई शंकराचार्य ने दूर से कोई ऐसा नहीं किया कि उसके जहां जहां चलेगा वहां पर कमल का फूल खड़ा हो जाएगा। शंकराचार्य ने कुछ नहीं किया। उन्होंने अपनी शक्तियां नहीं लगाई, ये समर्पण की शक्ति थी। अपने ईगो को सरेंडर करने की शक्ति थी। ईगो ही सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है हमारे भीतर की शक्तियों को प्रकट होने देने में। इसीलिए शास्त्र ने भी कहा है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडांडे। हमने कई बार कहा है कि जो ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में भी है। 0.001% भी डिफरेंस नहीं है कि ब्रह्मांड में ज्यादा है, हमारे में कम है, नहीं। बट चूंकि हम अपने आप को पिंड मानते हैं, इसलिए ब्रह्मांड की शक्तियां प्रकट नहीं होती है। जिस दिन हम भी अपने आप को ब्रह्मांड मान लें, हमारे और ब्रह्मांड में कोई अंतर नहीं रहेगा। जिस दिन इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस का ईगो छोड़ देंगे, जिस दिन किसी में भी भेदभाव नहीं रहेगा, कोई जजमेंट नहीं रहेगा, कोई एनालिसिस नहीं रहेगा, कोई मन में किसी के भी प्रति किसी प्रकार की कोई दुष्भावना, दुर्भावना, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रहेगा, उस दिन आप भी या हम सब भी उतने ही शक्तिशाली हो जाएंगे जितने हमने शंकराचार्य के बारे में सुना है या और किसी संत के बारे में सुना है। कोई फर्क नहीं है। हम ही हमारी शक्तियों को प्रकट होने की सबसे बड़ी रुकावट हम ही हैं। अच्छा जीवन जीने के लिए सबसे बड़ी रुकावट हम ही है। सुख शांति से जीवन जीने में सबसे बड़ी रुकावट हम ही हैं। हमारे कंडीशन, हमारी बुद्धि, हमारा मन यही रोकता है जीवन में सुख शांति से जीवन व्यतीत करने के लिए। और बाहर की कोई शक्ति नहीं है जो हमें दुख दे सके, जो हमें तकलीफ दे सके, जो जीवन में कठिनाइयां ला सके। जीवन में प्रॉब्लम्स भी जो आती है वो बाहर की शक्तियों से नहीं आती है, हमारे ही मन के विचारों के कारण हमारे जीवन में कठिनाइयां आती है। ये बड़े बड़े संत हमें यही सिखा करके गए कि जो कुछ है तुम्हारे भीतर है, तुम जैसे जैसे अपने भीतर का मैल छोड़ते चले जाओगे और तुम्हारे भीतर शुद्धता आती जाएगी, तुम धीरे धीरे शक्तिशाली होते जाओगे। शक्तिशाली होना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है कि शक्तियां प्रकट हो, सिद्धियां प्रकट हो। वो नेचुरली है, सृष्टि में है, प्रकृति में है।
तो प्रकृति में है, सृष्टि में, तो वो तो आ जाएगी, अपने आप ही आ जाएगी, और हमको यूज करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम होंगे ही नहीं। यूज कौन करेगा? हम होंगे ही नहीं। एक बार किसी गांव में शंकराचार्य जी थे, तो वहाँ एक ब्राह्मण परिवार था। उनके एक बेटा था 13 साल का। वो बोल नहीं पाता था, गूंगा था बचपन से, इशारे भी नहीं करता था, अजीब स्थिति थी। तो सब लोग उसको एक मेंटली रिटार्डेड, बोल नहीं सकता, मूड इंसान, ऐसे मानते थे उसको। तो जब शंकराचार्य उस गांव में आए, तो वो दंपति भी आया वहाँ पर, हस्बैंड वाइफ आए, बच्चे को लेकर के आए। रोने लग गए, बोले ये 13 साल का हो गया, आज तक एक शब्द नहीं बोला इसने, भूख के लिए भी कोई इशारा नहीं करता है, इसको भूख लगती है नहीं लगती हमें वो भी पता नहीं, ऐसे गुम सुम बैठा रहता है। और सब सोचते थे कि गुमसुम मतलब एक एक पागल, एक मेंटली रिटार्डेड, मंद बुद्धि का इंसान जो बोल नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं करता है, ऐसे ही बैठा रहता है। तो आप कृपा कीजिए। तो एक बहुत सुंदर कॉन्वर्जेशन है, अभी इंदिरा सुनाएगी, कि शंकराचार्य पूछते हैं उसको और वो जवाब देता है। एक सैंपल, थोड़ा पीछे ले लो चेयर को, नहीं तो ऐसा लगेगा तुम आगे की सीट पे बैठे हो। वैसे भी बिजनेस क्लास थोड़ा आगे ही होता है, अपन तो इकोनॉमी के पैसेंजर्स हैं। बहुत सुंदर कॉन्वर्जेशन है। तो शंकराचार्य उसको बुलाते हैं और उसको पूछते हैं, फिर वो कुछ जवाब देता है। तो एक इसको इंदिरा सुनाएगी और फिर बताएगी भी। तो गुरु पूछता है वो बालक को। इसमें होता, उसके पहले शंकराचार्य उसके आंखों में आंखें मिला के देखते हैं, उसके सिर पर हाथ लगाते हैं और उसको पूछते हैं। ये तीनों काम, ये तीनों एक गुरु शक्तिपात के लिए भी करता है। जब गुरु आंखों से आंखें मिलाता है तो शक्तिपात होती है, गुरु जब स्पर्श करता है तो शक्तिपात होता है, गुरु जब शब्द कुछ कहता है तो भी शक्तिपात होता है, और भावना के द्वारा भी शक्तिपात करता है गुरु। तो ये चारों शंकराचार्य ने उस समय किया जब ये कॉन्वर्जेशन हुआ। उसके सिर पर हाथ लगाया, आंखों में आंखें देखी, उन्होंने कुछ शब्द कहे और भावना भी करी, तब एक कॉन्वर्जेशन प्रकट हुआ। ये गुरु ने वो बालक को पूछा, कत्स्वं शिशोकस्य कटोऽसि कन्ते, किं नाम मे तत्त्वं कटु अगातस्ति, एतन्मयोक्तं वदाचारि भक्तवं मन्प्रीतये प्रीतिविराट दनोसि। गुरु उनसे प्यार से, उनका ग्रेस फॉल्स ऑन द बॉय एंड देन ही आस्क्स, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हो और आप कहाँ जा रही हो। उनको शंकराचार्य पूछते हैं कि तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, क्या करने के लिए आए हो। ये सब प्रश्न उन्होंने उस बालक से पूछा। तो बालक ने जो बालक ने अभी तक बात ही नहीं करा, वो पहली बार गुरु से बात करा। ना अहम मनुष्यो न छादेव यक्षौ न ब्राह्मण न क्षत्रिय वैश्य शूद्रो न ब्रह्मचारी न गुरुग्रही वनंतम ना मैं भिक्षु न चेहम निज बोध रूपम। वो बालक ने बोल रहा कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं देव नहीं हूँ, मैं यक्ष नहीं हूँ, मैं
ब्राह्मण नहीं हूँ, क्षत्रिय वैश्य शूद्र कुछ भी नहीं हूँ। मैं ब्रह्मचारी भी नहीं हूँ, गृहस्थी भी नहीं हूँ, मैं भिक्षु नहीं हूँ, ना मैं मुनि हूँ। मैं वो चिदानंद रूपम, आई एम दैट प्योर एटर्नल मैं ये कॉन्शियसनेस। सब नहीं हूँ। गा के सुनो वो श्लोक, ऐसे ही कोई भी टर्न में कर लो। फिर वो बालक ने बोल रहा, निमित्तम मन चक्षुरादि प्रवित्रम निरस्ताखिलोपंच रास कल्प है रविर्लोक चिस्ता निमित्तम यथा यह स नित्य फल द्विश्वरूपोहम आत्मा। वो बोल रहा है ये पूरा चराचर में जो भी दिख रहा है, जो भी वस्तु जो भी है, वो जब मैं हूँ। जब आप वो वस्तु को नहीं देखेंगे, जब मैं प्रकट हो जाऊंगी। वो बोल रहे हैं कि जो कुछ संसार में दिखाई दे रहा है, उस दिखाई देने की वस्तु को जब आप देखना बंद करोगे, तब मैं मेरा चिदानंद रूप, मेरा आत्म रूप प्रकट होगा, क्योंकि मैं इसके पीछे छुपा हुआ हूँ। यमनुष्व नित्य बूध स्वरूपम मनोचक्षुरादिन्य बूधत्मखानि प्रवर्तंत्र आश्रित्य बूधत्मखानि स नित्य फलद्विश्वरूपोहम आत्मा। वो बालक बोल रहा है कि जो भी दिख रहे पूरा मेरा एग्जिस्टेंस का वजह से दिख रहे, जो भी एग्जिस्टेंस है पूरा मैं हूँ। जब ये एग्जिस्टेंस नहीं है, जब भी मैं ही हूँ। तब उसमें बताया जाता है कि जैसे हम मिरर में अपने चेहरे को देखते हैं, तो मिरर का चेहरा तो एक रिफ्लेक्शन है, लेकिन सत्य तो जो देख रहा है वो है। और जब उस मिरर को भी हटा दो और मेरा रिफ्लेक्शन भी नहीं हो, तभी भी मैं रहता हूँ, क्योंकि मैं नित्य हूँ। रिफ्लेक्शन कभी है कभी नहीं है। उसी प्रकार मन के रिफ्लेक्शन से संसार दिखाई देता है, और जब मन हट जाता है तभी भी मैं रहता हूँ, मेरा असली स्वरूप प्रकट होता है। मुख भासको दर्पण दृश्यमानो मुखावट प्रकावेन नैवस्ति वस्तु चिदाभासको दीक्षु जीवोपतत्वत् स नित्य फल दिश्वस्वरूपोहम आत्मा। जो भी दिख रहा है वो मेरा रिफ्लेक्शन है। जैसा दर्पण में दिखता है वो रिफ्लेक्शन है, जैसा सब कुछ जो भी है वो पूरा मैं ही हूँ। इस प्रकार से वो शंकराचार्य आत्म भाव में थे, और अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं क्या हूँ। यथा दर्पण भाव आभासहानो मुखम विद्यते कल्पनाहीन मीकम तत्तद्धि वियोगे निराभासकयोहम न नित्य फल विश्वरूपोहम आत्मा। बालक ने बोल रहा है सृष्टि पूरा मैं ही हूँ, ये सृष्टि नहीं है तो भी मैं ही हूँ। जैसे भी मिरर की बात की, तो मिरर है या नहीं है, मैं रहूँगा। तो वैसे ही सृष्टि है तो भी मैं हूँ, मिरर है तो भी मेरा रिफ्लेक्शन है, मिरर नहीं है तो भी मैं रहूँगा। उसी प्रकार सृष्टि रहेगी तो भी मैं हूँ, और सृष्टि जब नहीं रहेगी तभी भी मैं रहूँगा। वो आत्मा मैं हूँ, वो चेतना मैं हूँ। थैंक यू गुरु। और आगे कॉन्वर्जेशन और है, आज के लिए थोड़ा सा ही हमने लिया एक सैंपल के लिए। आगे वो बालक बोलता है कि जब सूर्य प्रकट होता है तो हमारी आंखें सब कुछ देख सकती है। सूर्य के प्रकट होने पर हमारी आंखें सब कुछ देख सकती है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में हमारी आंखें देखती है। लेकिन मैं वो हूं जो सूर्य को प्रकाश देता है, और मैं वो हूं जो आंखों को देखने की शक्ति देता है। वो आत्मा मैं हूं। और मैं अलग अलग रूप में भासित हुआ दिखता हूं। जैसे सूर्य अगर कई
घड़ों में पानी रख दिया जाए, हर घड़े में सूर्य का रिफ्लेक्शन अलग अलग दिखाई देगा। वैसे सूर्य एक ही है, लेकिन अगर 100 घड़े रखे जाए पानी के तो हर घड़े में एक अलग सूर्य दिखाई देगा। वैसे संसार में इतने जीव दिखाई देते हैं, वो सब पानी में भरे हुए घड़े के जैसे हैं। मैं वो एक आत्मा हूं जो सब में रिफ्लेक्ट करता हूं मैं। और जब चंद्रमा या सूर्य गंगा नदी में रिफ्लेक्ट करता है या किसी कीचड़ में रिफ्लेक्ट करता है तो कीचड़ के जैसे दिखाई देता है, गंगा नदी में रिफ्लेक्ट करता है तो शुद्ध दिखाई देता है। लेकिन वो सूर्य कीचड़ में रिफ्लेक्ट होने से गंदा नहीं होता। उसी प्रकार इस आत्मा का रिफ्लेक्शन अलग अलग जीव में दिखाई देता है। कोई अच्छा कार्य करते हुए दिखाई देते हैं, कोई बुरा कार्य करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन आत्मा निसंग है उन कार्यों से। मैं वो हूं जिसको कोई भी किसी भी प्रकार का एट्रीब्यूट नहीं लगाया जा सकता। मैं वो शुद्ध आत्मा हूं। इस प्रकार से वो बच्चा जब ज्ञान देता है तो माँ बाप भी भौचक्के, वहां लोग बैठे हुए भौचक्के कि 13 साल तक इसने कुछ बोला नहीं, आज पूरा ज्ञान प्रकट कर रहा है। तब माँ बाप बड़े प्रसन्न होते हैं और घर चले जाते हैं। घर जाते हैं, फिर चुप हो जाता है, फिर बोलना बंद कर देता है। 1 दिन 2 दिन तक उसको फिर बोलते हैं कि तूने इतना ज्ञान दिया, कुछ बोल, मुझे माँ बोल, बाबा बोल, पापा बोल, कुछ भी नहीं बोल रहा है। फिर शंकराचार्य के पास में लेके आए। तब शंकराचार्य ने कहा, ये आपका जो बेटा है, ये आपका वो बेटा नहीं है जो आपसे पैदा हुआ है। आपसे पैदा हुआ है, लेकिन इसमें जो जीव है वो ये नहीं है। तो उनकी समझ में नहीं आया कि क्या बात है। तब उन्होंने कहा कि आप याद कीजिए, जब आपका बेटा 2 साल का था तब क्या हुआ था। आप नदी में, एक नदी के पास गए थे नदी में स्नान करने के लिए। तब उनको भी याद आया, बोले हाँ हाँ कुछ हुआ था। बोले आप नदी में स्नान करने गए थे और वहाँ एक योगी बैठे थे, समाधि में बैठे थे। आपका बेटा 2 साल का था, तो आपने उस योगी के पास में अपने को बेटे को बिठा करके आपने सोचा योगी बैठे ही हैं, ध्यान देंगे अपने बेटे का, और आप नदी स्नान करने चले गए और आपका बेटा धीरे धीरे चल करके नदी में डूब के मर गया था। फिर आप उसके मृत शरीर को आप लेकर के उस योगी के सामने रख करके बहुत रोए थे। बोले हाँ हमको याद आ गया, ऐसा कुछ हुआ था। बोले वो योगी समाधि में था उस समय और उसको ध्यान में नहीं था कि आपने उसके बेटे को उसके सामने रख के ध्यान रखने के लिए आपने कहा था। और जब वो बेटा आपका मरा हुआ शरीर जब उसके सामने आया तो उसके मन में करुणा जागी, तो उस योगी ने अपना शरीर छोड़ करके आपके बेटे के शरीर में आ गया था। इसलिए वो तब से चुप है, क्योंकि वो समाधिस्थ था, वो ब्रह्म भाव में था, और ये बेटा भी समाधि में है। इसलिए ज्ञान के अलावा कुछ नहीं बोलता है। ये आपके माँ बाप, आपको माँ बाप का नहीं, आपको माँ बाप के रूप में नहीं मानता है। ये योगी है, ये समाधि में रहता है। तब उस बेटे ने अपने माँ बाप से कहा कि आप मुझे शंकराचार्य जी के चरणों में आप समर्पित कर दीजिए, और मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपके एक पुत्र और होगा जो आपका ध्यान रखेगा, परिवार में रहेगा, संसारिक कार्य करेगा, आपको सुख देगा, सब कुछ करेगा। तब वो बेटा, उस बेटे को उन्होंने शंकराचार्य को अर्पित कर दिया। हस्तामलक उसका नाम था। और ये स्तोत्र, ये हस्तामलक स्तोत्र के नाम से शंकराचार्य ने कहा कि ये बहुत फेमस होएगा। पूर्ण ज्ञान है इसमें, इस हस्तामलक स्तोत्र में अल्टीमेट नॉलेज है। तो कभी जाके सर्च कर लेना, पढ़ लेना, या कभी हम सत्संग में भी बातें करेंगे। बातें वही है जो हम करते हैं, अल्टीमेट नॉलेज है। ये ज्ञान ही हमारे जीवन को सुधारेगा, ज्ञान ही जीवन को सुख शांति से जीवन व्यतीत करने में सहायता करेगा। पूर्ण समर्पण भावना ही हमारी शक्तियां सिद्धियां को जागृत करेगी। हर कार्य जो अभी जीवन में कठिनाइयों के रूप में आ रहे हैं वो धीरे धीरे हटने लग जाएगी अगर आप उस ब्रह्म भाव में रहोगे। हर किसी में ब्रह्म के दर्शन करोगे। ब्रह्म के दर्शन करते हुए शरीर जैसा है
रिश्ता जैसा है उस प्रकार से हम आचरण कर सकते हैं, व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन दर्शन तो ब्रह्म के करते हुए ही आचरण करना पड़ेगा। यही जीवन जीने का सही मायना है। तो जो शंकराचार्य ने एक निर्वाण षटकम जो उन्होंने लिखा था, एक बार फिर से हम सुनते हैं। उसमें भी यही ज्ञान है जो गुरु माँ अपने एंथम में लास्ट में गाती है। मनो बुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशा न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ न मे वै मदो नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मः न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। आप सबको आदि शंकराचार्य जी की आशीर्वाद, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। आप सब उनकी स्थिति को ही प्राप्त करें इसी जीवन में, उसी ब्रह्म भाव में जिएं, सारी सृष्टि में ब्रह्म के दर्शन करते हुए जिएं और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। आप सबका बहुत बहुत आभार।